जाते मिले समाज सब, आवे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानो मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष उपाय। मोक्षमय प्रकाशक ग्रंथ है और अब तक 6 अध्याय के माध्यम से पंडित साहब ने हमको पहले अधिकार में पंच परमेष्टि का स्वरूप और सुखी होने की प्रेरणा दी। दूसरे अधिकार में जीव का मिथ्यात्वपना अनादि से कैसे है ये सिद्ध किया। तीसरे अधिकार में कर्मों के उदय से इस जीव की कैसी दुर्दशा हुई है इसका ज्ञान कराया। चौथे अधिकार में वो जो मिथ्यात्व क्यों हो रहा है उसका परिचय कराया, अर्थात अतत्व श्रद्धान ही मूल कारण है ऐसा दिखाया और अनेक प्रकार की इच्छाओं के माध्यम से ये मिथ्यात्व का ही पोषण करता है ये बात वहाँ पर रखी। और 5वें अध्याय में जो कुदेव और कुगुरु है या कुदेव कुशास्त्र है उनकी कैसे मान्यता है इसका विवरण वहाँ पर पाया जा रहा है। 6वें अध्याय में यह कुदेव कुगुरु और कुधर्म का पोषण कैसे करता है या फिर जिन मत में भी प्रवेश कर जन्म लेकर वहाँ पर कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र की कैसी कल्पना करता है सच्चे देवशास्त्र गुरु में, इसकी बात रखी। अब ये 7वां अधिकार हमको समझना है। एक कालिदास का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, काव्येषु नाटके रम्यम। काव्येषु नाटके रम्यम मतलब क्या, काव्यों में नाटक ही रम्य होता है, वो बहुत सुहावना होता है। आगे जो लिखते हैं, नाटके शाकुंतलम, नाटक में भी रम्य क्या है तो कह रहे शाकुंतल ये मेरा जो नाटक है ये बहुत रम्य है, बहुत सुहावना है, बहुत प्यारा है। और शाकुंतले आगे लिखते हैं, शाकुंतले 4था अध्याय, वहाँ उन्होंने जो कोई 4था अध्याय लिखा होगा वहाँ पर उनको ज़्यादा पसंद आया तो उन्होंने इस प्रकार लिखी बात। उसी प्रकार यदि हमको समझना है तो कह रहे हैं कि जैन ग्रंथों में अगर एकदम सरल और सीधी भाषा में कोई बात लिखी हो तो वो है मोक्षमार्ग प्रकाशक। मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी कहते हैं कि 7वां अध्याय मतलब ग्रंथों में सारभूत तो जैन ग्रंथ ही है और जैन ग्रंथों में सारभूत मोक्षमार्ग प्रकाशक और मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी सारभूत यह 7वां अध्याय है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये 7वां अध्याय कितना महत्व रखता है। बात इस अध्याय में पंडित साहब जीव के मिथ्यात्व बाहर से तो ऐसा डायरेक्टली पहचान में नहीं आता है लेकिन जीव तो मिथ्या दृष्टि ही पाया जा रहा है। तो इसका कारण क्या, उसकी तहकीकात यहाँ पर इस अध्याय के माध्यम से की जा रही है। थोड़ी सी इसकी एक रूपरेखा बताऊं तो यहाँ पर पंडित साहब ने 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की चर्चा की है। 3 प्रकार के कहो या 4 प्रकार के कहो, लेकिन चौथा प्रकार इतना कोई विशेष मिथ्या
मिथ्यात्व लेकर नहीं है, इसलिए अपन 3 की बात करेंगे। पहले है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, दूसरा है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, तीसरा है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, और एक चौथे मिथ्या दृष्टि की चर्चा की है, वो है सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। हालांकि वह जीव जो चौथा मिथ्या दृष्टि है वो कुछ ही देर में वो सम्यक दृष्टि होने वाला है, सम्यक तो सन्मुख हुआ है, ऐसा होते हुए उसको मिथ्या दृष्टि में गिनाया है। तो ये 4 बताए, उसमें से मुख्य रूप से हम ये 3 की चर्चा पहले करेंगे। कौन से? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि ये 3 नाम कहाँ से खड़े हो गए और क्यों ऐसे नाम दिए जा रहे हैं। तो ये बात इसलिए है क्योंकि यह जीव नए विभाग से अनभिज्ञ है। तो ठीक है, वो नए विभाग को समझने के लिए प्रवृत्त होता है, क्योंकि ऐसा उसने शास्त्रों में पढ़ रखा है, जय इच्छई उत्तरिदुम अन्ना न महो वहिम सुलीलाहे ता नादुम पुनः महीम नय चक्के दुनय तिमिर मत्तंडे। अर्थात यदि तुम इस संसार सागर से पार होना चाहते हो तो तुम सहज रूप से एक नए चक्र रूपी एक जहाज में बैठ जाओ, तो तुम अपने आप इस संसार सागर से सरलता से पार हो जाओगे। और इसलिए वो नए चक्र का अभ्यास करता है। तो नए चक्र का अभ्यास सचमुच करना किससे चाहिए? तो गुरुओ भवन्ति शरणम, गुरु भवन्ति शरणम कहकर वो ये समझाना चाहते हैं कि किसी ज्ञानी गुरु के माध्यम से ही तुम नए चक्र का अभ्यास करो। अब ज्ञानी मतलब कौन? तो ज्ञानी का अर्थ जो निश्चय व्यवहार की विवक्षा को यथार्थ रूप से जानता है, वो ज्ञानी गुरु है। यहाँ पर किसी का सम्यक तो टटोलना नहीं है, जिसको जिनागम की हर विवक्षा अच्छे से ज्ञात है, वो समझता है, उस विवक्षा को वो समझे, उससे आप नए चक्र समझ सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा और स्वाध्याय आदि करता है और समयसार ग्रंथ इसके हाथ में आ जाता है, और समयसार ग्रंथ जैसे ही पढ़ता है तो वहाँ पर उसको 12वीं गाथा दिखती है, और 12वीं गाथा में ऐसे लिखा मिलता है कि जो व्यवहार में स्थित जीव है उसको जो अपरम भाव, नॉट व्यवहार, जो अपरम भाव में स्थित जीव है उसको व्यवहार उपादेय है, प्रयोजनवान है, और जो परम भाव में स्थित जीव है उसको निश्चय उपादेय है। इसका मतलब इतना ही वो समझता है कि निश्चय भी उपादेय है और व्यवहार भी उपादेय है। अच्छा। लेकिन तुरंत वो फिर 11वीं गाथा देखता है, और 11वीं गाथा देखकर उसको ऐसा उसमें समझता है कि व्यवहार अभूतार्थ है और निश्चय भूतार्थ है, और जो भूतार्थ का आश्रय लेते हैं वही सुख को प्राप्त होता है, वही आत्मानुभव को प्राप्त होता है। तो वो फिर से कंफ्यूज होता है, अच्छा व्यवहार को तो यहाँ पर अभूतार्थ बताया, अभूतार्थ मतलब असत्यार्थ, अर्थात त्यागने योग्य, और निश्चय तो भूतार्थ है, वही आश्रय करने योग्य। तो फिर वो निश्चय का अवलंबन लेने का विकल्प करता है। तो फिर से निश्चय नहीं उपादेय, निश्चय नहीं उपादेय, ऐसा करके वो आगे बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ा 142, 43 और 44 गाथा में 142 to 144 वहाँ पर पूछा क्यों भाई, क्या करना, निश्चय का आश्रय लेना है, व्यवहार का आश्रय लेना? वहाँ पर फिर से आचार्य देव कहते कि ना निश्चय का ना व्यवहार का पक्षातिक्रांत होना, तभी तुम्हें आत्मा की अनुभूति होगी। अच्छा, तो अब यहाँ फिर से वो प्रश्न में उलझन में पड़ गया है
क्या माने, निश्चय उपादेय या व्यवहार उपादेय। फिर कहीं कहीं कह रहे हैं कि निश्चय ही उपादेय, कहीं कहीं कह रहे हैं ना निश्चय ना व्यवहार। अब इसका माथा ठनकने लग गया है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। और इसी को लेकर कोई जीव ने नई विवक्षा को नहीं समझा है, और इसी को लेकर यहाँ पर ये पूरा इतना जो मिथ्यात्वपना दिखाई दे रहा है वो इसी तीन में बट रहा है। एक तो निश्चयाभासी के रूप में, एक व्यवहाराभासी के रूप में, और एक उभयाभासी के रूप में। आइए थोड़ा सा हम इस सातवें अधिकार का थोड़ा सा मंगलाचरण के बारे में समझते हैं। सातवां अधिकार है जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। अर्थात शब्द भी देखिए, जैन भी कह रहे हैं, मतलब यथार्थ जैन के अलावा अन्य कहीं ढोक नहीं देंगे, या जिन गुरुओं में या जिन देव में या जिन शास्त्र में कोई काल्पनिकता नहीं है, कोई ऐसे विकल्प के द्वारा उनमें अन्यथापना नहीं है। सच्चे देव को सच्चे के रूप में ही और उसी रूप में वो स्वीकार कर रहा है, तो कुछ भी वहाँ पर अन्यथापना भाषित नहीं हो रहा। तो ऐसा जैन, ठीक है, जैन बात आ गई, लेकिन आगे लगाया मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि कहकर फिर से यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विपरीत श्रद्धा है, अतत्व श्रद्धा है, तत्वार्थ अश्रद्धा है, तत्व अश्रद्धा है, और इसलिए कह रहे मिथ्या दृष्टि है। उसका विवेचन, उसके बारे में खुलासा करें कि जैन होते हुए मिथ्या दृष्टि और सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, इन सबको भज रहा है, सबको पूज रहा है, बराबर उनके अनुसार चल रहा है, और फिर भी मिथ्या दृष्टि। तो ऐसा क्यों है, तो उसके लिए ये अब मंगलाचरण से अपन समझते हैं। बहुत बड़ा अधिकार है और अपने आप में काफी मार्मिक विषय वस्तु लेकर यह अधिकार है, इसलिए पूरा उपयोग देकर समझना पड़ेगा। और जहाँ आपको थोड़ा भी शंका आती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। क्या कह रहे हैं देखिए, इस भवतरु का मूल एक, इस संसार रूपी तरु का कारण क्या है। कह रहे हैं कि मूल में कारण मतलब बेस कारण क्या है। कह रहे हैं जानहु मिथ्या भाव, और कुछ नहीं है, मिथ्या भाव। मिथ्या भाव मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इन तीनों की एकता रूप यहाँ पर मिथ्या भाव कह रहे हैं। ताको करी निर्मूल अब, कह रहे हैं कि इसको आप मूल से उखाड़ दो। जब तक आप ऊपरी ऊपरी छाटते रहोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मूल में ही तोड़ दोगे तो अब फिर से उगने में समर्थ नहीं है। तो कह रहे ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय, और उसको मूल से ही आपने उखाड़ कर फेंक दिया तो यही मोक्ष का उपाय कहलाने वाला है। निष्कर्ष कि जीव संसार में क्यों भटका है, या इस संसार रूपी सागर का तरुवर का कारण क्या है। तो कहते हैं कि बस एक मिथ्या भाव है, वही मूल का कारण है और कुछ नहीं है। किसी ने मुझे अटकाया नहीं है, ना किसी स्त्री ने, न किसी पुरुष ने, न किसी घर ने, न किसी रुपये पैसे ने, न किसी सगे संबंधी ने। ये कोई भी इस संसार का या इस भवतरु का कारण नहीं है। तेरे इस भवतरु का कारण बस एक मेरा मिथ्या भाव है, किसी और का नहीं। मेरे भी स्त्री वो किसी विपरीत मान्यता के साथ प्रवर्त रही है, इसलिए
मेरा मिथ्या तो भाव है, ऐसा नहीं। बच्चा मेरे अनुकूल नहीं है, अनुरूप नहीं है, इसलिए मेरा मिथ्या तो भाव है, ऐसा नहीं है। मेरा मिथ्या तो भाव वो मेरा निज विपरीत मान्यता को लेकर है। ओके, तो इस भवतरु का मूल एक जानहु मेरा मिथ्या भाव, किसी और का मिथ्या भाव नहीं है, मेरा मिथ्या तो भाव है। लोग चाहे उतना विपरीत प्रवर्ते, लेकिन हम अपनी विपरीत मान्यता को पहली खड़ी करेंगे। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो पंडित साहब के कितने ये है। अब हमने क्या देखा था, अब मतलब अथ, अथ मतलब अब तक हो गया। अब मतलब एकदम शुभ, ऐसा कोई संकेत पंडित साहब दे रहे हैं, कोई शुभ कार्य होने वाला है, इसकी तरफ इनका संकेत है। अब कहकर जो हो गया तो हो गया, अब क्या है, अब कुछ तो अलग होने वाला है। ठीक है, अब जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक एक बिंदु अपने को समझना। क्या हम स्वयं को जैन समझते कि नहीं समझते? हाँ जी समझते, इसमें कोई शक है क्या? जबान संभाल के बात कर तो इतना अपने को अपने जैनत्व के ऊपर दृढ़ विश्वास है, दृढ़ता है। ठीक है, तो कह रहे अब जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं मतलब जैसे भगवान ने कहा है वैसे ही हम स्वीकार कर रहे हैं। जो जिन आज्ञा को मानना मतलब क्या, भगवान ने जैसे वस्तु स्वरूप कहा है, 7 तत्वों की बात कही है, वैसे ही हम स्वीकार कर रहे हैं। जैसे 8 अंग कहे वैसे ही हम बिल्कुल वैसे ही कहते, वैसे ही बखान कर रहे हैं। 8 मत का त्याग कहा है, देखो 8 मत का त्याग, हमको मान नहीं करना, माया नहीं करनी, ये सब वो बराबर कर रहा है। सप्तव्यसन का त्याग, ये देखो सप्तव्यसन का त्याग ही हो गया है। रात्रि भोजन का त्याग, बिल्कुल रात्रि भोजन का त्याग। पानी छान कर पीता है, हाँ पानी छान कर पीता है। अभक्ष्य भक्षण नहीं करता है, हाँ अभक्ष्य भक्षण नहीं करता। तो जैसे कहा है जिन आज्ञा को मानता है। समझ में आया क्या? इसको कह रहे जिन आज्ञा को। देव दर्शन नित्य करता है, हाँ देव दर्शन नित्य करता है। बिना देव दर्शन किए कुछ खाता नहीं, हाँ कुछ नहीं खाता है। बिल्कुल 2 टाइम सामय करता है, हाँ सामय करता है। देव पूजा गुरु पास्ती, ऐसा बिल्कुल सब दान करता है, हाँ करता है। मतलब जिन आज्ञा एकदम सिरोधार है, मतलब कहाँ भी खोटी नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा ही है, जिन आज्ञा को मानता है। ठीक है, एक क्या कहा, जो जीव जैन है। जैन है मतलब जिनेंद्र भगवान की अनुयायी है, तो जैन। हम जैन, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया ऐसे जिनेंद्र, और उनका अनुयायी तो जैन। तो कह रहे हम सच्चे देव के अनुयायी। जगत के देव तो ऐसे कुछ इंद्रियों को जीते वाले नहीं है, तो वो जैन नहीं कहलाते हैं। तो हमारे भगवान जिन कहलाते हैं, जैन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का अवलंबन नहीं है, इंद्रियों के प्रति आकर्षण नहीं है। तो जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं और उनके भी मिथ्यात्व रहता है, इतना होने पर भी मिथ्यात्व रहता है। कोई हमको पूछे, कहो तुम्हारा तहान नहीं लागत का रात्रि पानी पीत नहीं है? कुछ नहीं लगता, और तुम तो खरच तुमसे एकदम जबरदस्त है बता। तो अपनी तो इतनी सी तारीफ कर देता है, इतना सा अपनी छोटी सी क्रिया को देखकर सामने वाला तारीफ करता है, हमको धर्मी तक घोषित करता है। कहते हैं कि ऐसे जीवों के भी मिथ्यात्व भाव। मिथ्यात्व भाव मतलब शास्त्र अभ्यास करता है और कराता है। अब मैं थोड़ी सी और आगे की बड़ी स्ट्रांग बात कह रहा हूँ। शास्त्र अभ्यास करता है, कराता है, थोड़ी सी भी विपरीत बात दिखाई दे तो खंडन करता है, इसको घोर मिथ्यात्व घोषित करता है, ऐसी पूरी बात। ठीक है, तो कह रहे उनके भी मिथ्यात्व रहता है। ये सब इतना औरों का मिथ्यात्व हाईलाइट करने वाला जीव, ये स्वयं भी मिथ्या दृष्टि रह सकता है और रहता ही है। इसीलिए तो ये अध्याय लिखा गया है।
जैन मिथ्या दृष्टि, अजैन मिथ्या दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं। अजैन तो में है ही मिथ्या दृष्टि, लेकिन जैनी होकर मिथ्या दृष्टि। समझ में आ रही बात? देखो, जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, दूसरी जिन आज्ञा को मानते हैं मतलब जैसे भगवान ने कहा है वैसा ही आचरण है, जैसे भगवान ने कहा है वैसे ही खान पान है, जैसे भगवान ने कहा है वैसे ही विवेक है, न्याय नीति से ही जीवन चल रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई देता कि हम भगवान के कहे अनुसार नहीं चल रहे, बिल्कुल उनके कहे अनुसार ही चल रहा है। भक्षा भक्ष विवेक है, मर्यादाएं पालता है, तेल आटे घी आदि सबकी मर्यादाओं में ही सब कार्य चल रहा है। तो कितनी विवेक है, कितनी जागृति है, आप समझ सकते हैं। और उसको क्या करे, उसके भी मिथ्यात्व रहता है, उसका वर्णन करते हैं। क्योंकि इस मिथ्यात्व बैरी का अंश तो बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्याग मतलब क्या, यहाँ पर पॉइंट पर आ रहे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर आ रहे हैं। कह रहे कि सूक्ष्म मिथ्यात्व मतलब देखो, मिथ्यात्व 3 प्रकार का कहते हैं। एक स्थूल मिथ्यात्व है, दूसरा है एक साधारण मिथ्यात्व। स्थूल मतलब मोटा मोटा डायरेक्टली देख लिया, खत्म कर दिया, ये मिथ्या दृष्टि, पक्का मिथ्या दृष्टि। दूसरा है थोड़ा सा स्थूल, और तीसरा है सूक्ष्म। ओके, तो कह रहे हैं कि ये जो मिथ्यात्व है, ये तीसरा सूक्ष्म मिथ्यात्व वाला है। स्थूल में नहीं है, सूक्ष्म में भी कम स्थूल में भी ये जीव मिथ्या दृष्टि अपन इमीडिएटली पहचान सकते हैं। लेकिन ये जो है, इसका मिथ्यात्व हम नहीं पकड़ सकते। तो ये ऐसे मिथ्यात्व में स्थित जीव है, उसकी चर्चा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे आपके लिए ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि किसी अन्य के सुधार की बात नहीं है, ये अपने स्वयं के सुधार की बात है। और जब भी हम ये भी प्रकरण पढ़ेंगे, एक ही अनुरोध है कि अपन ये सब बातें स्वयं के ऊपर लगाएंगे। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई भी द्वेष या ईर्ष्या भाव नहीं है। ये तो स्वयं अपने सुखी होने के लिए अपनी ही जो खोज चल रही है, उस खोज के समीप आने का एक छोटा, एक लघु प्रयास यहाँ से हो रहा है। देखो, क्योंकि इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। मिथ्यात्व बैरी कहकर अंश मतलब कोई साधारण बात नहीं, सूक्ष्म मिथ्यात्व की बात है, जो किसी से ऐसा ऊपरी बिल्कुल पकड़ा नहीं जाए। वो तो बहुत एक तो केवल ज्ञान गोचर है, या चाहो तो अवधि ज्ञानी जान सकते हैं, मतलब ऐसा इसका सूक्ष्म मिथ्यात्व है। ये भूल उनके माध्यम से पकड़ी जा सकती है, अन्य के माध्यम से नहीं। वो ऐसा सूक्ष्म मिथ्यात्व। हाँ जी, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य। प्रेरणा कर रहे हैं कि मिथ्यात्व कोई भी हो, वो तो त्यागने योग्य है। जैसे हमने उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का एक छंद देखा था, वहां पर क्या कहा कि भाई अपने घर में सर्प है, जहरीला सर्प है, नहीं रहने दो करेंगे, या उसको पहले हटाएंगे। नहीं, थोड़ा सा ही जहर है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा विषैला नहीं है, बस मात्र काटता है। तो कह रहे नहीं, ये थोड़ा भी हो तो भी रखने योग्य नहीं, इसको फटाफट छोड़ के आ जाए। तो वैसे ही यहाँ पर मिथ्यात्व है, तो कह रहे हैं कि ये थोड़ा भी सूक्ष्म भी मिथ्यात्व हमारे लिए कार्यकारी नहीं, ये त्यागने योग्य ही है। हाँ जी, आगे वहाँ
जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है। उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है और उपचार का नाम व्यवहार है। इनके स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते वही कहते हैं। मतलब स्वरूप को तो समझा लेकिन माना नहीं, ये किसी और की बात है ऐसा विचार करके छोड़ दिया। तो क्या कह रहे, कितने ही जीव ने आगे ऊपर जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, उनमें यथार्थ का नाम निश्चय और उपचार का नाम व्यवहार है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब तकलीफ क्या है, ये नए विभाग अनभिज्ञ सी नए विभाग से बिल्कुल अपरिचित है और इसलिए चाहे वो नए लगाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें होगा और कुछ नहीं होगा, इतना ही कि ये दूसरों का खंडन करने में ही लगा रहे और पता चला कि स्वयं का ही खंडन हो गया है। स्वयं की वो जो तलवार दूसरों के ऊपर चला रहा था, इसने स्वयं के ऊपर ही चला दी है। अर्थात ये नए चक्र के माध्यम से स्वयं की ही विपरीतता यहाँ पर प्रकट हो जाती है। समझ में आया? हाँ, तो क्या कह रहे हैं, निश्चय व्यवहार जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार हो। तो यहाँ पर हर जगह जगह ऐसी बात लिखी है। तो सत्यार्थ कह रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सत्यार्थ मतलब जो सच्चा है और असत्यार्थ मतलब जो झूठा है, ऐसा नहीं समझना। समझ में आया? सत्यार्थ और भूतार्थ और अभूतार्थ। तो कह रहे हैं कि ये भूतार्थ मतलब इतना ही समझना कि जैसे इसकी बात करी, किसकी, मैं ये कह रहा हूँ कि भूतार्थ मतलब और अभूतार्थ मतलब 11वीं गाथा की बात चल रही है। अभूतार्थ मतलब झूठा ऐसा नहीं समझना, असत्यार्थ ऐसा नहीं समझना। अभूतार्थ मतलब मेरे लिए निश्चय का कारण नहीं बन सकता है, बस इतना ही कह दो, ये अभूतार्थ है। समझ में आया? मतलब इससे आत्मा का अनुभव तो कदापि नहीं हो सकता है, इसलिए इसको अभूतार्थ कह रहे हैं। लेकिन इमीडिएटली 12वीं गाथा में कह दिया कि ठीक है, ये आत्मा में स्थित नहीं रह पा रहा है, तो क्या किया जाए? इसको व्यवहार का अवलंबन कराओ, इसको बहुत भक्ति आदि में लगाओ, इसको धर्म कार्य से जोड़ो, आदि आदि सब बातें वहां पर कह देते हैं। ठीक है? और जो निश्चय नए में स्थित है, उसको जो परम भाव में अर्थात अपने आत्मा में स्थित है, उसको तो निश्चय ही कार्यकारी है, ऐसी बात है। तो ये कह रहे वहाँ जिनागम में निश्चय व्यवहार वर्णन है, उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है। क्या कहा? यथार्थ का नाम निश्चय है और उपचार का नाम व्यवहार है। थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो, इस पूरे अधिकार में निश्चय व्यवहार की जो चर्चा है ना, वो दो अपेक्षाओं से चलने वाली। कैसे चलेगी? दो अपेक्षाओं से चलेगी। कौन सी? एक वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से और एक मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से। वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से निश्चय और व्यवहार दोनों की चर्चा करेंगे। मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से निश्चय और व्यवहार दोनों की चर्चा करेंगे। तो आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि चर्चा किस रूप से बढ़ने वाली है। उसमें कह रहे वस्तु स्वरूप है ना, वस्तु स्वरूप वो क्या करते हैं, उसमें वस्तु के दो अंश दिखाएंगे। वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से अपन अभी विषय का कैसे प्रेजेंट होने वाला है उसका विचार कर रहे हैं। कह रहे वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से वस्तु अर्थात पदार्थ को दो अंशों में विभाजित करते हैं। वस्तु के दो अंश कौन से हैं, कोई बताएगा?
वस्तु के दो अंश। निश्चय व्यवहार में क्या बोलूं? निश्चय व्यवहार ये वस्तु के दो अंश नहीं है। वो तो कथन पद्धति हो गई। हाँ, तो वस्तु के दो अंश क्या है? अरे ध्रुव, ध्रुव और पर्याय, ठीक है, या ध्रुव और क्षणिकता, या नित्य और क्षणिकता, ये वस्तु के दो अंश है। समझ में आया क्या? हाँ, क्या कहा? मैं गुण पर रहा ऐसा बोल रहा था। अच्छा अच्छा, ध्रुव और पर्याय, गुण पर्याय, ना ना ना, गुण पर्याय वह द्रव्यम हो गया, तो द्रव्य वस्तु का अंश। अच्छा, आप ये कह रहे थे, ठीक है, वो बैठ सकता है, लेकिन अपने को निश्चय और व्यवहार के साथ में उसकी संधि लगानी है, तो यही ज्यादा ठीक बैठेगा कि उसका एक ध्रुव अंश भी होता है जिसको अपन गुण कहेंगे, जो ध्रुव है, ठीक है, और वो गुण का परिणमन भी है, तो कोई ना कोई अवस्था विशेष है, तो पर्याय भी है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो वस्तु के दो अंश है, ध्रुव और क्षणिक, ये दो भी है और एक भी है। क्या मतलब? फिर से कहता हूं, ध्रुव और नित्य, ध्रुव और क्षणिक, या नित्य और अनित्य, ऐसा सरल सरल भाषा में ले, नित्य और अनित्य ये दो भी है और एक भी है। क्या कोई बता सकता दो क्यों है और एक क्यों है? थोड़ा सा लॉजिकल विचार करना पड़ेगा। देखो, न्याय के शास्त्र जब पढ़ेंगे ना, तो ये सब बातें आने वाली है, इसलिए मैं थोड़ी प्रिपरेशन भी करा रहा हूँ। देखो, दो इसलिए, दो अलग अलग नाम है, एक नित्य है और एक अनित्य, तो दो हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। और लक्षण भी अलग अलग है, नित्य का लक्षण अलग है, अनित्य का लक्षण अलग है, प्रयोजन भी अलग है, नित्य कहने का प्रयोजन अलग है, अनित्य कहने का प्रयोजन अलग है। इसका मतलब दो है, अलग अलग पना दिखाई दे रहा है। ओके, इसलिए संज्ञा अपेक्षा, और दोनों के नाम अलग अलग ही है ना। एक नित्य कह रहे हैं वस्तु का अंश, और एक अनित्य कह रहे हैं, तो दो अलग अलग ही हुए ना, नाम अपेक्षा। देखो, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम, तो क्या है ये? दो हो गए कि नहीं? नाम अपेक्षा है, मतलब संज्ञा अपेक्षा, ये अलग हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि नित्य और अनित्य संज्ञा की अपेक्षा तो अलग है ही, एक दूसरा लक्षण की अपेक्षा अलग है, प्रयोजन की अपेक्षा अलग है, ठीक है, और स्वरूप की अपेक्षा से भी अलग है। दोनों का स्वरूप अलग अलग है, ठीक है, नित्य का स्वरूप अलग है, अनित्य का स्वरूप अलग है। तो इतनी चार अपेक्षाओं से ये दो है, ठीक है, और किसी अपेक्षा से ये एक ही है। अच्छा, एक मतलब क्या समझना? एक मतलब प्रदेश अपेक्षा एक है, मतलब जहां सोना है, सोना क्या है? ध्रुव, वही कुंडल है। कुंडल अलग है और सोना अलग है ऐसा नहीं है। जिन प्रदेश में सोना है उन्हीं प्रदेश में कुंडल है। समझ में आया? तो इस अपेक्षा से एक भी है। कुंडल नहीं, वो तो और दूसरा अभी जो कह रहा हूं, जिस प्रदेश में सोना है उसी प्रदेश में कुंडल है, या कुंडल पना सोना पना अलग अलग नहीं है, प्रदेश अपेक्षा तो एक है ये, और स्वरूप अपेक्षा से तो अलग अलग है, ऐसा कह रहा हूं।
समझ में आया? वहां पर कथनचित ये, हाँ तो सुना है, हाँ है ना, विरोध नहीं है। तो सुना है। देखो कहने की विवक्षा है, अपेक्षा समझिए आप, ये ऐसा भेद करके दिखाया है शास्त्रों में। स्वरूप भिन्नता है, लक्षण भिन्नता है, प्रयोजन भिन्नता है, और संज्ञा भिन्नता है। ये वस्तु के ही अंशों में ऐसी भिन्नता दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि नई विवक्षा से हमको वस्तु समझनी है, हर प्रकार से वस्तु समझनी है। इसको ऐसा भी देखा जाता है, इसको ऐसे भी देखा जाता है, और वस्तु ऐसी है इसलिए ही देखा जा रहा है। वस्तु अगर वैसी नहीं होती तो उसे देखा भी नहीं जाता उस एंगल से। समझ में आया? तो इसलिए हर अंश को एक्सप्लेन किया जा रहा है हर विवक्षा से। आप तत्वार सूत्र की टीका तत्वार सार पढ़ोगे तो आपको ये सब बातें वहाँ पर आप उसको एनकाउंटर करोगे, तो ये वही अंश है। और कभी कभी ये पढ़ते पढ़ते बहुत बोरियत लगती है कि हमने पहली बार पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आता ये क्या क्या लिखा जा रहा है। लेकिन न्याय ग्रंथों में इसी अपेक्षा से विषय को उठाया जाता है। ठीक है? हाँ जी। तो इतनी बात मैंने क्यों कही है, देखो यहाँ पर लिखा है, वहाँ जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, उसमें यथार्थ का नाम निश्चय और उपचार का नाम व्यवहार। अब थोड़ा सा और लगाते हैं ना। और अब क्या कह रहे हैं, एक ये इतना समझना, जहां पर अभेद की चर्चा है, ध्रुव मतलब क्या है? ध्रुव मतलब अभेदपना। ध्रुव मतलब क्या? नित्य है ना, अभेदपना है। और स्वरूप, स्वरूप की अपेक्षा फिर से बात चल रही है। और व्यवहार मतलब कुंडल, हार, कंगन, ये क्या हो गया? उसका भेद है, तो ये व्यवहार हो गया। फिर से कहता हूं, ध्रुव, ध्रुव मतलब क्या? ध्रुव मतलब नित्यपना, और वही निश्चय। ठीक है? तो वो अभेदता को लिए है। तो अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। क्या कहा? अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। तो यहाँ पर देखिए, जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, उनमें यथार्थ का नाम निश्चय, अर्थात अभेद वस्तु को देखा, वो निश्चय का कथन। और उपचार, उपचार मतलब भेद रूप देखा, सो व्यवहार। इनके स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते हैं, वही कहते हैं। कौन? ये मिथ्या दृष्टि जो जीव है, वो स्वरूप को नहीं समझता है, अन्यथा समझ लेता है। जहाँ पर निश्चय समझना है वहाँ व्यवहार अपेक्षा समझता है, जहाँ व्यवहार अपेक्षा समझना है वहाँ निश्चय अपेक्षा समझ लेता है। और इसी की वजह से इसकी भूल है। समझ में आया? मैंने टेक्निकल भाषा में बोली है बात, और पंडित साहब ने सरल भाषा में, एक लेमैन्स लैंग्वेज में इस बात को रखा है। ठीक है? ऐसा। अब यहाँ पर थोड़ा सा निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चालू करते हैं। कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। बहुत जबरदस्त बात है। फिर से, कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए निश्चयाभास, निश्चय का आभास हो गया है, निश्चय नहीं चल रहा है उसका, निश्चय का आभास है। ओके? निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं ये बात। जैसे कोई अपने को शुद्ध बुद्ध मानता है, मैं कभी बनता ही नहीं हूँ, मुझमें विकार होता ही नहीं हूँ, मैं अनादि निधन अजर अमर ऐसा तत्व हूँ, ऐसा मानता है। लेकिन मेरा प्रश्न है, ऐसा चिंतन करना निश्चय है या व्यवहार है? बताइए कोई। मैं अनादि निधन हूँ, अजर अमर तत्व हूँ, मेरा कभी नाश होता नहीं, मैं सुख स्वभावी हूँ, मुझमें ज्ञान है, दर्शन है, वीर्य है, सुख है, मैं
लबालब भरा हुआ सुख से ये जितनी भी चिंतन धारा चलती है ये क्या है, निश्चय है या व्यवहार है? अभी अभी मैंने एक रूल बताया। निश्चय है ना? नहीं निश्चय है ना, परमानेंट पिक्चर है ना। देखो, भेद तो व्यवहार और अभेद तो निश्चय, ये रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ। यहाँ पर अपन ने भेद करके देखा, मात्र इतना ही है क्या? नहीं, और कुछ है, तो इसलिए हमने भेद करके देखा, तो ये हो गया व्यवहार। समझ में आया? तो ये अपेक्षा है, ये अपेक्षा। तो वही कह रहे हैं ये। तो भैया इंडिविजुअली देखा तो फिर निश्चय हो गया ना? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें क्या है कि इंडिविजुअली देख लिया, लेकिन गौणता से अन्य चीजें हमारे ज्ञान में है, तो फिर वो निश्चय का कारण हो जाएगी। समझ में आया? हालांकि देखो, जैसे ज्ञान मात्र देख रहा है जीव अपने आप को, ऐसा होते हुए मात्र ज्ञान है क्या? ज्ञान मात्र कहकर ज्ञान के साथ साथ अन्य गुण भी मात्र में ही आ जाते हैं। बोल दिया मात्र ज्ञान, लेकिन ज्ञान मात्र के साथ साथ अनंत गुण से युक्त स्वयं को देखता है, वो निश्चय का विषय हो गया। ओके, तो इस प्रकार समझना आप, मतलब निश्चय का अर्थ उस रूप में। अब मैं अजर अमर हूँ ऐसा कह दिया तो अपने आप में वस्तु का भेद पाड़ दिया ना। भेद पाड़ा, अपनी परिभाषा क्या है? भेद है, तो उसको व्यवहार का कथन कहना। बस ये अपेक्षा लगाई, ज्यादा उसमें सोच नहीं लगानी। ये निश्चय है कि ऐसा कथन भी निश्चय है ना, क्योंकि निश्चय वाला ऐसा ही विचार करता है, उसमें विरोध नहीं है। लेकिन जहां पर विकल्प आया वो व्यवहार ही होता है। तो अब ऐसा विकल्प करने वाला स्वयं को क्या मान रहा है? मैं निश्चय का अवलंबन ले रहा हूं, और इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? निश्चयाभास। समझ में आया? आत्मा को कभी बंद होता ही नहीं, आत्मा में कभी अशुद्धता आई ही नहीं, ऐसी एकदम दृढ़ता से बात करता है। वो कह रहे हैं ये निश्चयाभास है। क्यों? क्योंकि इसने सर्वथा, अंडरलाइन दिस वर्ड, सर्वथा दूसरे पक्ष को उड़ा दिया है। कौन सा? जो व्यवहार का पक्ष है, अर्थात जो अध्रुव पक्ष है, अनित्य पक्ष है, उसको उसने स्वीकार ही नहीं किया है। इसलिए क्या हो गया है? निश्चयाभास हो गया है। इसको आभास, इल्यूजन हो गया है, इल्यूजन। समझ में आया? इल्यूजन हो गया, इसलिए ये निश्चयाभास को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कि देखो फिर से पढ़ते, कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए, निश्चय को न जानते हुए मतलब अखंड वस्तु एकदम कैसी है, अनुभव स्वरूप, ऐसा अपना आत्मा किस जाति का है, ये पॉइंट्स पॉइंट्स में तो समझ लेता है, लेकिन समग्र नहीं ग्रहण करता है। जैसे हाथी है, हाथी थोड़ा समझना, हाथी का कान सूपे जैसा है, ओके, हाथी का पैर खंबे जैसा है, हाथी का की पूंछ और कुछ होगी, वो अब मैं कैसे लगाऊं, हाथी की सूंड वो पेड़ के टहनी के समान है। तो कोई ऐसा पूरा एक हाथी, एक पेड़, एक सूपा, एक उसका पेड़ दीवार के जैसा और पैर उसके खंबे के जैसे, ऐसा इमेजिन करे तो उसको हाथी दिखेगा या और कुछ दिखेगा? और कुछ दिखेगा, क्योंकि वो हाथी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको व्यवहार कह रहे। निश्चय उस वस्तु जो हाथी है, वो हाथी कुछ इससे परे ही दिखाई दे रही है। जो हमने सेंटेंस में एक्सप्लेन की, उससे कुछ परे ही वो वस्तु दिखाई देती है। इसका मतलब हमको अखंड वस्तु भी समझनी है और खंड वस्तु भी समझनी है, और फिर अखंड वस्तु की प्राप्ति के लिए उसके खंड खंड करके अखंड का अवलंबन लेना है। समझ में आया? लेकिन
कोई मात्र अखंड वस्तु ही ऐसी है, ऐसा विचार करके वैसी ही धारणा करता है तो निश्चयाभास कहलाता है। समझ में आया? देखो कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं, अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं। आप प्रत्यक्ष संसारी है, भ्रम से अपने को सिद्ध मानते हैं, वही मिथ्या दृष्टि है। एकदम शॉर्ट में बोल दिया। क्या? सिद्ध समान सदा पद मेरो, सिद्ध समान सदा पद मेरो, सिद्ध समान सदा पद मेरो। अरे भैया तुमने तो मात्र ध्रुवांश ही पकड़ा। सिद्ध समान तुम हो, जो निबोध में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंझार, ये तो बात है। या फिर द्रव्य संग्रह की एक गाथा है, सौवे शुद्धाहु शुद्ध नया, तो सभी जी शुद्ध है ऐसा विचार करके उसने मात्र शुद्धता को ही स्वीकार किया, लेकिन वर्तमान पर्याय विकारी है, अल्प विकसित है, उसका विचार ही नहीं कर रहा है। तो वर्तमान दोष का स्वीकार न करते हुए मात्र एक ध्रुव का अवलंबन ले रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखो जिसको प्रतीति होती है वो अपने आत्मा को सिद्ध समान ही देखता है, उसमें विरोध नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम लब्धि में उसके ज्ञान का ज्ञेय वो अपनी अल्प विकसित अवस्था या पर्याय में पुरुषार्थहीनता भी बन रही है। वो पूर्णतया अपने आत्मा का अवलंबन नहीं ले पा रहा है, बिल्कुल ये बात उसके ज्ञान का ज्ञेय है और इसलिए उसको अनुभव का पात्री हो जाता है। लेकिन कोई एकांत करके मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा विचार करता है, मुझमें कभी कुछ खोट आई नहीं है, ऐसा विचार करता है, तो वो एकांत हो जाता है। समझ में आया? यहाँ प्रयोजन इतना ही था एकांत, इसको निश्चयाभास कहने का, क्योंकि इसने मात्र एक पक्ष को लिया और दूसरे पक्ष को उड़ा ही दिया। जो ध्रुव पक्ष था उसको तो ले लिया, लेकिन अध्रुव या अनित्य पक्ष है उसको उसने कंसिडर ही नहीं किया और इसलिए इसका निश्चयाभास है। आप समझ रहे होंगे, ठीक है? वही मिथ्या दृष्टि है। शास्त्र में जो सिद्ध समान आत्मा का कहा है वह द्रव्य दृष्टि से कहा है। अभी इसकी थोड़ी चर्चा करनी है अपने को। मैं आज थोड़ा सा पढ़ता हूँ और फिर से अपन इस पैराग्राफ को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि समय भी हो गया है। पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, राजा और रंक। राजा और रंक क्या है? मनुष्य पने की अपेक्षा एक है, लेकिन कोई रंक को राजा माने, दोनों एक ही है ना, तो राजा माने चलेगा, कोई राजा को रंक माने चलेगा? नहीं चलेगा। और एक उदाहरण देता हूँ, देखो हीरा भी पुद्गल है और विष्टा भी पुद्गल है, तो भले ही पर्याय अपेक्षा दोनों पुद्गल ही है, ऐसा होते हुए भी कोई विष्टा को पुद्गल हीरा नहीं कहता और कोई हीरे को विष्टा नहीं कहता, ठीक है? लेकिन दोनों के प्रति भेद ज्ञान करने के लिए दोनों को पुद्गल भी कहा जाता है। समझ में आया? दोनों एक है ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन कहीं व्यवहार में उसको विष्टा को त्याग किया जाता है और हीरे का ग्रहण किया जाता है। तो ये व्यवहार अपेक्षा इसका उतना ही महत्व है और निश्चय अपेक्षा दोनों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि दोनों अपने आत्मानुभव के लिए अकार्यकारी है। तो ऐसा यहाँ पर निश्चय व्यवहार का बराबर सुमेल चलता है। ओके, सर्वथा त्यागा भी नहीं जाता और सर्वथा अवलंबन भी नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये बात है। राजा और रंक मनुष्यपने की अपेक्षा समान है, परंतु राजापने और रंकपने की अपेक्षा तो समान नहीं है। राजा को भिखारी कह सकते हैं,
और भिखारी को राजा कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत्वपने की अपेक्षा समान है, परंतु सिद्धपने और संसारीपने की अपेक्षा तो समान नहीं है। तथापि ये तो सिद्ध शुद्ध है, सॉरी, ये तो जैसे सिद्ध शुद्ध है वैसे ही अपने को शुद्ध मानता है, परंतु वह शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है। इस पर्याय अपेक्षा समानता मानी जाए तो यही मिथ्या दृष्टि है। पर्याय अपेक्षा ही माने अपने को शुद्ध, या पर्याय अपेक्षा ही माने अपने को अशुद्ध, तो दोनों तरफ से यह मिथ्या दृष्टि ही है। समझ में आया? और इसका खुलासा अपन कल करेंगे, आज के लिए यहीं रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन कल तो विस्तार से चर्चा करेंगे। सुनो ना। हाँ बोलिए। परसों अपने पूछा था ना, स्वर्ग में कल्पवृक्ष होते हैं क्या, या देवों के, और उसका क्या जवाब है? हाँ उसका, अच्छा मैंने कोई जवाब दिया नहीं, लेकिन जानकारी तो मुझे मिली है, आपको भी मैं बता